students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 chapter number 2 polynomials. आज के सेशन में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस करेंगे. एज यू ऑल नो दैट कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो मैं उनके लिंक आपको यहाँ बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ मास्टर्स माय चैनल में. सो वैदिक मैथ्स की बहुत सारी ऐसी यूजफुल ट्रिक जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी आता है. अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाइए मेरे चैनल पर. मैंने बहुत सारे वैदिक मैथ्स की बहुत ही यूजफुल वीडियोज डाल रखे हैं, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को बहुत फास्टर कर सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास के लिए और 10th स्टैंडर्ड के लिए वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है, बेस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली रिक्वायर है कि फैक्टराइज, यानी कि आपको फैक्टराइज करना है. किस टर्म को करना है? इस टर्म आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz. तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है. इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी को देख लेते हैं कि इसकी यहाँ पे a³ + b³ + c³ एंड देन -3abc. यानी कि अगर मैं बात करूं इस आइडेंटिटी की, तो इस आइडेंटिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? इस आइडेंटिटी का बेसिक फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसकी पूरी आइडेंटिटी का आंसर लिखूंगी. देखिए a + b + c और उसके बाद आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे a का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर + c का होल स्क्वायर -ab -bc एंड -ca. तो ये बेसिकली इस फॉर्मूले की आइडेंटिटी है. इस आइडेंटिटी जो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी रखे a³ + b³ + c³ -3abc, जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पर है a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab -bc -ca, क्योंकि बहुत ही सिंपल है. अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, तो इसके फैक्टराइज कर सबसे पहले आपको ये देखना है कि 27y और z. अगर यहाँ पे 3 डिजिट दे रखी होती है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तीनों डिजिट का सबसे पहले देखें कि इसका क्यूब रूट है. और उसके लिए सबसे पहले a और b और c को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली उनकी वैल्यूज क्या दे रखे हैं. तो 27 तो 3 का क्यूब रूट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a की वैल्यू लिखूंगी, b की वैल्यू लिखूंगी एंड देन आई विल फाइंड द c की वैल्यू. तो ये सबसे पहले यहाँ पे मैं वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगी. तो a की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 9, यानी कि 3 का क्यूब रूट है और साथ में x क्यूब है तो x आ जाएगा. 3x y का क्यूब है तो y सिर्फ y आ जाएगा. z क्यूब है तो यानी कि सिंपल z आ जाएगा. यानी कि a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है z. तो अब सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि इसको फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको फैक्टराइज करेंगे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस तरीके से बता देती हूँ कि 3x का अगर मैं होल क्यूब करूँ, उसके बाद y का होल क्यूब करूँ एंड देन यहाँ पे मैं z का होल क्यूब करूंगी, b³ + c³ और 3abc, यानी कि 3 × a मेरे पास है यहाँ पर 3x एंड b मेरे पास है यहाँ पर y एंड और c मेरे पास है यहाँ पर z, यानी कि 3abc. ये मेरा कंप्लीट हो गया. अब इसके अकॉर्डिंग मैंने को क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए जो ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगी. तो a + b + c, यानी कि एक ब्रैकेट बनाना है a + b + c. तो a + b + c सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 3x + y एंड +z. तो ये आपका एक ब्रैकेट यहाँ पे बन गया. ठीक है. ऑलवेज पुट यहाँ पे एरो, ताकि आपको पता रहे, एग्जामिनर को भी पता रहे कि आपका एक सेंटेंस कहाँ कंप्लीट हो रहा है, कौन सा आपने स्टेप किया. उसके बाद आता है आपके a² + b² + c², यानी कि मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक बड़ा ब्रैकेट ले लेती हूँ, जिसमें मैं लिखूंगी सिंपल 3x का होल स्क्वायर. उसके बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पे y का होल स्क्वायर एंड देन आपका आ जाएगा यहाँ पे z का होल स्क्वायर. और उसके बाद आ जाएगा माइनस है यहाँ पे a × b आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a × b, यानी कि 3x × y. उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है. आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस, और उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे bc, यानी कि b × c, यानी कि y × z एंड देन अगेन माइनस और z × x, यानी कि z × x हो जाएगा, यानी कि z × 3x हो जाएगा. तो ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे क्लोज. अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको लिखकर दिखाना है इस तरीके पे. 3x + y + z एक ब्रैकेट बन गया, और दूसरे ब्रैकेट में आप इसको सिंपल खोल के दिखा दीजिए, यानी कि 9x2 हो जाएगा, 9x का स्क्वायर + y² + z² एंड देन -3xy हो जाएगा आपका ये. उसके बाद हो जाएगा -yz एंड देन माइनस
आप चाहें तो 3xz भी लिख सकते हैं, 3zx भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसको यहाँ लिख लीजिए 3zx। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ब्रैकेट। तो ये आपने बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज यहाँ पे कर दिया। अगर आप, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन का आंसर यही आएगा क्योंकि आपने इसको आइडेंटिटी आपने इसके अकॉर्डिंग प्रूफ कर दिया। तो मूव करेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, यानी कि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है पूरा का पूरा। आप इसको चाहे तो यहाँ पे LHS में आपको समझाने के लिए लिखवा देती हूँ। और यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और एक बड़ा ब्रैकेट जिसके अंदर तीन क्वेश्चन तीन तरीके से दिए हुए हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेसिकली ये आपका है राइट हैंड साइड पार्ट। ये भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अभी लिख रही हूँ। और वेरीफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, कौन सा आपका राइट हैंड साइड पार्ट है। तो बेसिकली हमें वेरीफाई करना है क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिटी दी हुई है, इसको हमें फैक्टराइज करना है बेसिकली। लाइक इसको हमें बताना है कि ये आइडेंटिटी अगर खोलने के बाद में अगर ये आइडेंटिटी का जो आंसर होता है अगर वो बन जाता है तो वो प्रूफ हो जाएगा कि ये वेरीफाई हो गया है। अब ये कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम RHS यानी कि RHS को लेंगे और प्रूफ करना है कि ये आइडेंटिटी बेसिकली प्रूफ हो पाती है कि अकॉर्डिंग टू दिस। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन बड़ा ब्रैकेट लेंगे जिसमें हम लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड देन प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड देन प्लस अगेन z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया क्लोज। आप सबसे पहले एक आप यहाँ पे एरो पुट करेंगे ताकि पता रहे कि जो भी आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं वो एक सेंटेंस आपका कहाँ खत्म होता है। तो एग्जामिनर को भी पता रहता है, आपको भी पता रहता है कि आपका ये एक पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया, चाहे वो 2 लाइंस में आपका आता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल 1/2 को आप एज इट इज रहने देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड को भी आप एज इट इज रहने देंगे। अब आपको क्या करना है, जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये भी a माइनस बी का ही होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आपको इनका बेसिकली फॉर्मूला लिखना है, पूरा फॉर्मूला लिखना है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो होता है a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को और इसको हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy। तो ये एक आइडेंटिटी पूरी आपकी खुल गई है। यहाँ पे फिर प्लस का साइन आएगा, अगेन यहाँ पे आप लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर एंड देन माइनस 2yz, क्योंकि यहाँ पे y और z आपका वेरिएबल है तो ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस और आपका आ जाएगा z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx या फिर xz, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं इसको। उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट या फिर छोटा ब्रैकेट आप इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एरो लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप शुरू करने के लिए। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2xy है, ये 2yz है और ये 2xz है, तो यानी कि इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। और किसी चीज़ का भी आप देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं, किसका, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा, तो यहाँ पर हम ये 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी 2 हो जाएंगे और z स्क्वायर दोनों सेम बेस है, सेम एक्सपोनेंट्स है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, तो 2z स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद में यहाँ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपका 2y स्क्वायर हो गया और उसी तरीके से आपका z स्क्वायर और z स्क्वायर आपका 2z स्क्वायर हो गया। और फिर आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2xy एंड देन आपका ब्रैकेट माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2yz एंड देन आपका माइनस आ जाएगा यहाँ पे 2xz। ये हो गया आपका यहाँ पे क्लोज। उसके बाद जस्ट पुट एन एरो। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 2 2 2 2 यानी कि सब में ही 2 कॉमन जा रहा है, तो आप 2 को कॉमन को क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए उस केस में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्योंकि जब भी कोई साइन नहीं किया होता ब्रैकेट्स और ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो आप इनको क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 बेसिकली मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड
और इसी तरीके से मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर कॉमन निकाल लीजिए और ये पूरा एज इट इज लिख लीजिए, जिसमें से 2 हटा दीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई एंड देन माइनस वाई जेड एंड देन माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 2 और 2, अगर आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो 2 और 2, क्योंकि ये ऊपर न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो ये कट जाएंगी वैल्यूज और एज इट इज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1/2 इंटू 2, अगर मैं बात करूँ तो ये कट गए और आपके पास ब्रैकेट क्या बचा, आपके पास रेस्ट ऑफ वैल्यूज बची x प्लस वाई प्लस जेड और उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस एक्स जेड। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड ऑलरेडी दी हुई थी तो आप ये लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड के ये बराबर आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जब आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz की बात करते हो तो उसकी आइडेंटिटी आपकी होती है, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी कि a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका वही आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और इसी तरीके से एक्स प्लस। तो ये आइडेंटिटी यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस ये आइडेंटिटी आपकी कंप्लीट होती है, वेरीफाई होती है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। आप इसको इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। ये आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। और वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स को अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो हमको चेकआउट कीजिए, जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और मैंने ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताई हैं जिसमें डिजिट्स और मेथड, जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो। बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स हैं और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की भी बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स है, जो कि आपके 10th में तो बहुत ज़्यादा कोर्स में काम आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।